सब लोग इधर आओ, जल्दी जल्दी, देखो कुछ दिखाना है। आइए कबीर मियां, आप भी आइए। अरे वाह काई साहब, ये तो बहुत खूबसूरत टोपी है। खूबसूरत ही नहीं, बहुत खास भी है, और इसका शिजरा बहुत पुराना है। ये बड़े बड़े आला तरीन बुजुर्गों के सर का ताज रही है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे खानदान को नसीब हुई। हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम ये टोपी कबीर मियां के सर पे पहनाएं। और आप पुख्ता कदमों से खुदा की राह पर चलें। माशाल्लाह, बहुत जच रही है आपके पर टोपी। हाँ मतलब लग रही अच्छी। कबीर मियां, बहुत दिनों से आपको सीने से नहीं लगाया। अल्लाह आपको सलामत रखे। बेटा ज़ारा, उठाइए, किसका फोन है? जी। हेलो। शहबाज अहमद। स्पीकर पे रखो। काजी साहब, मोमिन बोर्ड ने आपके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की है, जिसकी कॉपी आपको कल मिल जाएगी। उसमें लिखा है कि आपकी बेटी शरिया बोर्ड के 5 करोड़ रुपए लेकर भागी है। लिहाजा आपको शहर काजी के गद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं है। मोमिन बोर्ड एक रेजोल्यूशन भी पास कर रही है, जिसके तहत आपको शरिया बोर्ड से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हम आपकी बेटी की इज्जत का वो हशर करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। वो औरतों की मसीहा बन के इस दुनिया से गई है ना, उसे हम एक भगोड़ा, एक चोर, एक धोखेबाज साबित कर देंगे और बयान देंगे कि ऐसी लड़कियों को। कबीर मियां, फोन काट देने से शहबाज अहमद के मंसूबे नहीं बदल जाएंगे। वो हमारी मरहूम बेटी को जिंदा साबित करके उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालना चाहता, और हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं। वो शरिया बोर्ड को हथियाना चाहता, हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं। और अगर हमें शरिया बोर्ड से हटा दिया गया ना, तो शहबाज अहमद शरिया बोर्ड को बर्बाद कर देगा। और हमारे बाद जो भी शहर काजी बनेगा ना, वो पता नहीं शहबाज अहमद से मुकाबला ले भी पाएगा या नहीं। अफूफा जान, इमरान करेगा ना मुकाबला? आपने कहा था। हाँ बेटा, हमने कहा था, और हम चाहते भी थे कि इमरान शहर काजी बने। मगर सच ये है कि इमरान मियां शहर काजी बन करके शहबाज अहमद के साथ अकेले मुकाबला लेने के लिए काफी नहीं है। कबीर मियां, ये काम सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप शहर काजी बन जाइए,
कबीर, काजी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम शहर काजी बन जाओ ना। लेकिन सबसे पहली बात, काजी साहब आपको अपने ओहदे से किसी ने हटाया नहीं है, ना हटाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इस्तीफा अभी तक दिया नहीं है और ना आप देंगे। हम अभी आते हैं। कहाँ जा रहे हो कबीर? एक सरफिरे को उसका सबक सिखाने। कशान, तुम अच्छी तरह जानते हो हम यहां पर इतनी परेशानी में हैं और तुम वहां दुबई से साउथ अफ्रीका चले गए। क्या जरूरत थी? तुम सारे काम छोड़कर वापस आ जाओ। माशाल्लाह, ये टोपी क्या जच रही है तुम पर? अल्लाह से फिर से मोहब्बत हो गई या खौफ के मारे रास्ते पर आ गए? चलो अच्छा है, जो भी है। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। डराना लोगों को ज्यादा पसंद है ना आपको? दूसरे नादान लोगों को। शायद। ये क्या है अबू? ये क्या कर रहे हो? कभी कभी दर्द हो रहा है? हाथ छोड़ो हमारा। क्या कर रहे हो तुम? अच्छा आप इधर आइए ना। आप क्या कर रहे हो? गार्ड, गार्ड जल्दी आओ। कहां मर गए तुम लोग? छोड़ो भाई। ये अब हम काजी साहब को नहीं धमकाएंगे। अगली बार किसी को भी धमकाने का दिल करे ना, अपने हाथ में जो लिखा है ना उसे गौर से पढ़ लेना और इस दर्द को भी याद करना। असल में एक सेकंड हम आपको बताते हैं। हम फोन करते हैं। कबीर, हमने अब्बू का सीक्रेट तुम्हें बता के साबित कर दिया है कि तुम हमारे लिए क्या हो। अब तुम्हारी बारी है। तुम हमें गले लगा के ये बताओ कि तुम्हारे दिल में हमारी क्या अहमियत है। कबीर क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है हमें। कबीर, कबीर क्या कर रहे हो? बचाओ कबीर। चलो कबीर क्या कर रहे हो? छोड़ो, पागल हो गया। बचाओ कबीर, छोड़ो। ओके जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, निकलो निकलो। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों? कबीर क्या? एक बार अपनी बहन से पूछी ना कि हमारे कमरे में आकर क्यों दाखिल हुई तुम? हमारी बेगम है वो। नहीं, ये हमारी बेगम नहीं है, ये बेवकूफ लड़की है ये, और कुछ नहीं है ये। गले लगाना बहुत दूर की बात, जब तुम हमारे आसपास होती है हमें अच्छा नहीं लगता है। अगली बार तुम ये सब नहीं करोगी, समझ गई ना तुम? ये कैसी बातें कर रहे हो कबीर? ये तुम्हारी बीवी है। जीनत भाभी, ये हमारी बेगम नहीं है, ये एक मजबूरी थी।
निकाह चाहे जैसे भी हुआ, कबीर निकाह निकाह होता है। रुखसार तुम्हारे कमरे में जा सकती है क्योंकि वो उसका कमरा भी है, उसको जाने का पूरा हक है। अब्बू हम कल ही मॉमी बोर्ड जाना चाहते हैं और इसके आपके बेटे कबीर अहमद के खिलाफ एक अर्जी दाखिल करना चाहते हैं। हम वहां पे चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के सबको बताना चाहते कि ये कबीर अहमद आपका बेटा जो आलमी दीन बना फिरता एक शौहर की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। जिंदगी तो दूर, हमारी बहन अपनी बेगम को अपने कमरे में आने की इजाजत तक नहीं देते। कैसे शौहर हो तुम? पहले अपनी बहन से पूछिए कि वो कैसी बीवी है। बच्चों तुम अपने कमरे में जाओ, ठीक है? जैद जाओ, हम अभी आते हैं। जाने दीजिए बच्चों, जाने दीजिए। हमारे पास हमारा शौहर तो है लेकिन उसका प्यार नहीं है। हम कमरे में क्या चलेंगे? हमें इस बात की सजा मिल रही है। नहीं, सजा मिली नहीं है कबीर, लेकिन सजा मिलेगी तुम्हें। जैसे प्यार करने के लिए कोई वजह नहीं होती ना, वैसे प्यार ना करने के लिए भी कोई वजह नहीं होती। देख रही है बच्चों? अब्बू आप देख रहे हैं? ये हमारा कबीर नहीं है। हमारा कबीर गुस्सा करता था लेकिन ये सब कुछ किया कराया उस सारा का है। इतना खतरनाक कबीर को इस लड़की ने बनाया है अब्बू। वही इन सब फसाद की जड़ है। कबीर को पागल खाने से इसी लड़की ने भगाया था। नासूर बन के हमारी जिंदगियों में बैठी हुई है, हमारे सारे मंसूबों पर पानी फेर देती है। अगर इस फसाद को ही जड़ से मिटा दे तो पर कैसे? हमें तुम्हारे आंसुओं की कसम रुखसार, अगर इस लड़की को हमने इस घर से खुद जाने पे मजबूर ना कर दिया तो हमारा नाम भी जीनत नहीं।